अच्छा भाई, चलो हम लोगों ने कल जो था वो मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट प्राइस ये सब कर लिया था, और प्रमोशन भी तकरीबन हम लोगों ने आधा कर लिया था। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू गाइस राइट नाउ। पिक्चर इज बिजनेस। अच्छा जी, चलो। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कल पढ़ी थी? हम लोगों ने अबव द लाइन और बिलो द लाइन प्रमोशन पढ़ा था। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन देख लिया था भाई, क्या क्या होते हैं इसमें। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देख ली थी हम लोगों ने। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होती है, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है। फिर मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग देखा था हम लोगों ने। फिर सेल्स प्रमोशन के हम लोगों ने, मैंने कहा था कि ये 12 मार्क का सवाल आएगा, तो इसमें पब्लिसिटी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, पब्लिक रिलेशंस में कितने एलिमेंट्स है, पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या होती है, सेल्स इंसेंटिव क्या होते हैं, इसके कितने एलिमेंट्स है, डायरेक्ट मेल, पर्सनल सेलिंग, आफ्टर सेल्फ केयर। ये मैंने भाई आप लोगों को कल जो है ना सारी बातें बता दी थी। ठीक है ना। आज जो इसका प्रमोशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया था वो था हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस प्रमोशन। अच्छा, हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस प्रमोशन और मार्केटिंग मिक्स प्लेस जब हम लोग पढ़ेंगे, तो मार्केटिंग मिक्स प्लेस के अंदर जो है ना हम लोग का सिस्टम कुछ ये है कि वहां पे भी हम लोग जो है ना ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तकरीबन तकरीबन आगे पीछे दोनों ना एक ही एस्पेक्ट है, कोई इतना कोई जो है ना मुश्किल कोई सीन इसमें है नहीं। ठीक है ना। हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस प्रमोशन। टेक्नोलॉजी देखो ऐसे इन्फ्लुएंस करती है कि जब आप मार्केट के अंदर जो है कोई चीज आप बना रहे होते हो, वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास जो हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस दी प्रमोशन है, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है इसमें, कि भाई जब भी हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं ना, इसके बहुत फायदे। इसका फायदा ये है कि पहले तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर लेते हो। डेमोग्राफिक ग्रुप होते हैं, आप उसको देख लेते हो। आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही होती इसके ऊपर। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अपने पास, अगर मेरा फेसबुक यहाँ पर ऑन हो जाए, तो मैं दिखा सकता हूँ कि भाई क्या क्या सीन है। गारंटीज द टारगेट ऑडियंस सी द एडवर्ड व्हेन दे गो ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पे ये होता है कि आप जो है ना अपना जो स्पेसिफिक आपको ग्रुप रीच आउट करना है, आप उसको रीच आउट कर लेते हो। ठीक है ना। और कैन प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, अपने एडवर्टाइजमेंट में और आप इन्फॉर्मेशन डाल दो। ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसके लिए सीन ये है कि ये वाला तो नहीं चलेगा यहाँ पर, बट यस, अगर मैं अपना प्यारा सा फेसबुक यहाँ पे खोल लूँ, क्योंकि वो तो चीज वाला है। ठीक है ना। इस पे गए और वी हैव टू गो टू जिम। हाँ, यहाँ पे भी ये लॉगिन है। क्यों भाई, यहाँ पे भी ये लॉगिन। हाँ, आई होप आई रिमेम्बर माई पासवर्ड। आई डोंट रिमेम्बर माई पासवर्ड। आई डोंट रिमेम्बर पासवर्ड। खैर एनीवेज, बाद में बता दो इसको। मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग जब हम लोग जिमनेशियम, मैं अपना पेज खोल के दिखाना चाह रहा था, और जिमनेशियम के पेज पे ना तुम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि एक्चुअली मेरे साथ हुई है। जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई है कि भाई जब मैं जिमनेशियम का यहाँ पे खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने अपनी एक पैकेज वैकेज लगाया हुआ था। ठीक है। नो एडमिशन फीस का 48 कमेंट्स आए, 5 शेयर्स आए, 521 लाइक्स आए। ठीक है ना। इधर मैं जब गया था बूस्ट करने के लिए पेज पे, तो मैंने इसको शेयर किया था। ठीक है ना। शेयर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जाकर ना आप, अच्छा इसमें भी हुआ है कि मैं अपने जो ये मेरा फेसबुक का पेज जो मेरा ये वाला है पढ़ाने वाला, इसमें भी मैंने बूस्टिंग करी। तो इसमें भी मुझे अच्छे खासे जो ना व्यूज आए थे। लेकिन क्या है, बूस्टिंग के टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप टारगेट एक स्पेसिफिक मार्केट को आप टारगेट करते हो। मैंने खाली स्टूडेंट्स पर सिलेक्ट करा, और भाई उसके बाद मुझे जो है ना दबा के लोगों के ना रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। देखिए ना, जैसे ये लिखा हुआ है बूस्ट अगेन। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक पेज खुल के आएगा। इस पेज पे क्या आएगा, इस पेज पे मुझे आएगा कि भाई सर आपने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे अपने आप को भेजना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना स्कूल वगैरह को सेलेक्ट किया था।
पैसे सेलेक्ट करेगा, ये 500 रुपये का बजट होना चाहिए, पूरा अपना कंटेंट डाला, पेमेंट समरी, मैं कोई इसमें 2500 रुपये ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ और मजीद खर्च कर सकता हूँ, ठीक है ना। 5 दिन ये चलाऊंगा मैं, ये मैं मजीद अमाउंट रख सकता हूँ। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो मैंने रखा हुआ 18 साल रखा हुआ है। ऑडियंस जो है मेरी कराची की रहने वाली है, पाकिस्तान की रहने वाली है। इंस्टाग्राम और मैसेंजर दोनों पे ये चलेगा और मेरा कार्ड अटैच हुआ हो, ठीक है ना। इसका नुकसान क्या है यहाँ पे बेचने का या यहाँ पे प्रमोशन करने का? नुकसान ये है भाई कि मेरे जितने भी एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, बोलेंगे यार अब यार क्या यार सर नहीं है जो है ना, मतलब अजीब सीन है कि यार बार बार सर की रील आ रही होती है। फिर जो पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, मे नॉट बी एबल टू विजिट द वेबसाइट इफ द सर्च रिजल्ट्स डू नॉट शो अप ऑन द टॉप पेज। अगर मेरी रील या मेरी जो भी चीजें ना अगर वो व्यू पे नहीं आएंगी ना, तो लोग पोटेंशियल जो कस्टमर्स है ना वो नहीं पहुंच पाएंगे और मेरे ऐड के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। क्या छेड़छाड़ हो सकती है? जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर एक एग्जांपल दिखाऊं, तो एक बंदे ने मेरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर ना अपनी वो चला दी थी अपना, कि मैं वर्कशॉप बनाने वाला हूँ और मतलब उसने ये लिख दिया था कि ना आप मेरी प्लीज उस पे आए और मेरी वर्कशॉप्स को ना आप प्लीज देखें, मैं जो वर्कशॉप्स पे काम करता हूँ। अच्छा भाई वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उन्होंने भाईजान ने इधर ही कहीं चला है, ये रहा, वर्कशॉप्स अराउंड द कॉर्नर, आर यू लुकिंग समवन हु कंपाइल वर्कशॉप। अब ये वाला जो पोस्ट था ना, ये बूस्ट पे चल रहा था और साथ ही के साथ इनका ये कमेंट भी चल रहा था, इफ यू नीड माय सर्विस। अब ये सवाल है ना मुझसे किया था, लेकिन इसका ये थ्रू आउट जो है ना इनका ये चला है, जिसकी वजह से ना फिर मेरा थोड़ा एड थोड़ा खराब हो रहा था। मैंने बोला भाई यार ये क्या सीन है यार, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये ऐसे ना करता तो अच्छा हो। ठीक है, हाँ भाई ये स्पैमर्स होते हैं, जो भी होते हैं स्पैमर्स है जो भी है, लेकिन यार इसने मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो खराब किया। लेकिन शुक्र करो इसने कोई ऐसा कोई वाहियात किस्म का कमेंट नहीं डाल दिया जिसकी वजह से जो है ना मेरा एडवर्टाइजमेंट खराब हो जाता। ठीक है, तो यार दिस हैपेंस बेसिकली। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज है जब आप प्रमोट कर रहे होते हैं ऑनलाइन। अच्छा, अब अगला सवाल कि यार पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पैकेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पैकेजिंग जो होती है ना ये आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेबल बनाती है, ठीक है ना, उसकी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करती है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कैरी करती है और आई कैचिंग होनी चाहिए। ये जितनी आई कैचिंग होगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। इसको हम लोग इसलिए पैकेजिंग, अब ये हमारे पास बेटा पेपर के अंदर एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। You have to write each and everything. Packaging is the physical container or wrapping for a product. It is also used for promotion, selling, and appealing. Major roles of packaging are टाटा, जो भी 3 पॉइंट्स आप इसमें लिखकर आ जाओ, आपको पूरे आंसर पूरे इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। देन कम्स डाउन टू प्रमोशनल बजट। एक प्रमोशनल बजट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बजट को अगर हम लोग इस वर्ड से अलग कर लें तो दिस मीन्स प्लान। और हर एक बिजनेस को प्लानिंग करने की लाजमी जरूरत है, क्योंकि जितना आप प्लानिंग पे अपनी फोकस करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली प्लान करके चलोगे तो फेलियर के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रमोशनल बजट को अगर आप अच्छे तरीके से बजट करोगे, कौन सी चीज कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा, तो इसमें आप ही को फायदा है। क्योंकि हो सकता है कि आप जो प्रमोशन करने के जा रहे हो वो रिसर्च के बाद कर रहे हो तो एफिशिएंट और अच्छे से अच्छे आपकी हो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट promotional budget is all about, ठीक है। Okay, now comes down to okay, the spending limits on promotion can be set by using a number of different approaches. A percentage sale, ऑब्जेक्टिव, देखो अब ये ना प्रमोशन डिफरेंट डिफरेंट जगह, या तो आप प्रमोशन करते हो सेल्स के हिसाब से, मेरी सेल्स बढ़ेगी मैं प्रमोशन करना शुरू हो जाऊंगा, कहूंगा यार जितनी सेल्स होगी उतनी प्रमोशन, फिर और सेल आएगी, फिर और प्रमोशन करूंगा और सेल आएगी। या आप करते हो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजट कि यार मैंने ना प्रमोशन करनी इस बेस, जैसे मैं करता हूँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है कि यार नो एडमिशन फीस का मतलब है कि मुझे सिर्फ वो बंदे चाहिए, या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है कि यार मुझे ना नो एडमिशन फीस ओनली ऑन ट्रेनर्स पैकेज। अब ये ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि यार ट्रेनर पैकेज पे ना मुझे खाली एडमिशन आ जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब कोई और पैकेज आके लेगा तो उस पर तो नहीं, पर मैं ट्रेनर के उस पर लेकर आऊँ। उसके बाद कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग। कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग में ये बोलते हैं कि भाई कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग, यार कंपेटिटर कितना खर्चा कर रहा है, जितना ज्यादा कंपेटिटर खर्चा कर रहा है ना उतना ही ज्यादा मैं खर्चा करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से चल। तो कंपेटिटर बेस्ड बजटिंग इसको ही बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल बजटिंग होता है कि यार आपने हर साल अपने बजट को प्रमोशन के लिए बढ़ाते रहना है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना। अब हर साल महंगाई बढ़ने का मतलब ही यही है कि भाई जितना ज्यादा आप
जो ना अपने बजट को मेंटेन करोगे, जितना पैसा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप मार्केट में अच्छे से अच्छे जो है ना प्रमोशन कर सकते हो। और फिर एक चीज की बिजनेस क्या ये सारी प्रमोशन को अफोर्ड कर सकते हैं? कुछ बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं करते प्रमोशन। कुछ लोग कर सकते हैं तो वो करते हैं। अब इसकी इवैल्यूएशन में क्या है? सेल्स परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर द प्रमोशन कैंपेन। अगर आपका बजट जो है वो अच्छा हुआ है और उसकी एफिशिएंसी आपने देखनी है कि हाँ यार ये एफिशिएंटली मैंने किया है, और तो उसके रिजल्ट्स में आप देखो सेल्स परफॉर्मेंस क्या रही, कंज्यूमर को कितना पता चला आपके, और आपके एडवर्टाइजमेंट पे रिस्पॉन्स कितना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन, प्रमोशनल बजट की इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो प्रमोशन का चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। लेट्स कम डाउन टू दिस, मार्केटिंग मिक्स प्लेस। मार्केटिंग मिक्स प्लेस का मैं बता दूं भाई, अभी तक मार्केटिंग मिक्स प्लेस के लिए इतना कोई मेजर क्वेश्चन बनकर नहीं आया है। P2 के अंदर नॉर्मली आपके पास जो है ना वो ये वाला चैनल जो है ना वो ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, आपको करना कुछ भी नहीं होता है। तो चैनल्स जो बने हुए आते हैं ना उन चैनल्स के ऊपर सिर्फ आपको समझना है, केस स्टडी बनी हुई होती है सिर्फ समझनी है, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इसमें आगे हैं, वो मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। एनीवेज चैनल समझो, चैनल समझते हैं। देखो चैनल्स में हमारे पास क्या सीन है। चैनल्स में हमारे पास सीन ये है कि यार ये जो हमारे पास पहला चैनल है ना ये बोलता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जा रहा है। सो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डालने का मतलब ये है, ये डायरेक्ट चैनल है, मतलब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मुझे बेच रहा है, ठीक है ना। कंज्यूमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेने का फायदा क्या है? चीप। मार्केट में सबसे चीप कॉस्ट मुझे यहाँ से मिलेगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे $10 की सबसे चीपेस्ट प्राइस मिल रही है, वो मुझे प्रोड्यूसर से ही मिलेगी। कंज्यूमर को प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट करने का ये फायदा है, और प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से इंटरेक्ट करने का फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट चेंजेस, कौन सी चेंजेस जो प्रोडक्ट में एक कंज्यूमर चाह रहा है वो डायरेक्ट चेंजेस आपको पता चल जाती हैं, आप अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिजाइन आउट करते हो। इसको हम लोग बोलते हैं ये वाला चैनल। अच्छा ये वाला जो चैनल था ना, दिस वाज नॉट रियली रिच इन टाइम। एक टाइम था जिसमें ये इतना चलता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ना लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही हाल था कि दूर दराज इलाके में ना ये प्रोड्यूसर होता था, कंज्यूमर वहां तक पहुंच नहीं पाता था, पहुंच भी गया तो वहां से सामान ले भी लिया, तो अगर वापसी आता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर बोलते थे कि यार ये चीज खराब हो गई, तो अब इसको वापस कौन करने जाएगा, चेंज कैसे कराएं। उस टाइम पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब आज आजकल के हिसाब से जो है ना फैसिलिटीज बढ़ गई है भाई। अब हमारे पास उबर आ गया है, करीम आ गया है, यांगो आ गया है। बाहर के मुल्कों में जाओ तो मुझे यूके का पता है कि वहाँ पे यूपीएस, ठीक है ना, उस नाम की एक फैसिलिटी थी जो इस तरीके की ना चीजें आपको, जैसे हमारे यहाँ यांगो उबर करता है ना काम, बाइक किया करता है हमारे यहाँ पार्सल या इन ड्राइव करता है, वैसे वहां पे यूपीएस था जो ना ये लोकल आपको ना चीजें इधर से उधर लॉजिस्टिक्स हो, तो उनकी वजह से ये चीजें हमारे पास अब अच्छी हो गई हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है, ऑनलाइन का भी पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो उसकी वजह से ना चीजें अच्छी हो गई। पर मशहूर जमाना जो हमारे पास एक चैनल है, दैट इज द सेकंड चैनल, प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर रिटेलर को देता है वही $10 में एक चीज, रिटेलर कंज्यूमर को आगे वही चीज $40 में देता है। अच्छा यहाँ पे नुकसान क्या था, यहाँ पे ना बल्क बाइंग नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। सो बल्क बाइंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये होती थी कि प्रोड्यूसर बोलते थे यार मैं बल्क में बनाता हूँ, कंज्यूमर आके एक दो तीन चीजें लेते हैं, मुझे फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, ये बल्क में बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने बल्क में बनाया तो इसके पास ना कोई 15-20 रिटेलर्स है जो इसके पैनल पे मौजूद है। इसने सबको फोन किया, बोला भाई माल बन गया, 3,000 यूनिट तैयार है, आके ले जाओ। अब जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उठा के कोई 200 ले जा रहा है, कोई 500 ले जा रहा है, कोई 600 ले जा रहा है, कोई 1,000 ले जा रहा है। इसका माल सारा चला गया। रिटेलर $40 का कंज्यूमर को क्यों दे रहा है? इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले कन्वीनियंस, कन्वीनियंस इज द बिगेस्ट रीजन के रिटेलर देता है। क्यों कन्वीनियंस, किस चीज में, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो कन्वीनियंस में सबसे पहले यहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना, एयर कंडीशनर्स मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, फिर ये शहर के बीचों बीच है, सेंटर सिटी में, फिर इसका रेंट है, फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज आपको खराब दे देगा तो ये आप इसी को जाके वापस करोगे, ये आपको रिप्लेस करके देगा, बाद में उस चीज के साथ क्या करता है ये जाने और प्रोड्यूसर जाने। तो इसी वजह से रिटेलर आपको ज्यादा पैसों पे देता है, बोलता है $40 की चीज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें ये तमाम जितनी भी मेरी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है ये सारी शामिल है, और इसी के साथ साथ जो है ना इसमें शामिल है मेरा अपना प्रॉफिट एलिमेंट, तो भाई मैं आपसे इसलिए ज्यादा
कंज्यूमर खुशी खुशी क्यों पे करेगा? कंज्यूमर बोलते हैं यार नीचे उतर के गया हूँ, सामने गली क्रॉस करके ये सामने इतने बड़े जनरल स्टोर खुले हैं, यहाँ से सामान लेकर आओ। आई डोंट हैव टू डील विद ऑल दीज प्रोड्यूसर्स, और दूर से आना दूर से जाना, उतना ही पैसा लग जाएगा, तो बेहतर है मैं यहीं से खरीदूं। ठीक है, तो अभी तक भी मशहूर जमाना जो आउटलेट ये चैनल चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। थर्ड चैनल हमारे पास इसमें आता है होलसेलर। अब ये जो जिसमें जिस चैनल में होलसेलर हमारे पास आ जाता है ना, ठीक है ना, वो बेसिकली चैनल जो है उसके अंदर आपके पास आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद स्मॉल अमेंडमेंट्स। अब मैंने इसकी एग्जांपल जो है ना क्लासेस में क्या दी हुई है कि भाई मिसाल के तौर पे यार हम लोग के पास जो है ना चेयर्स है, ठीक है ना। अब ये कंपनी है जो चेयर्स बेच रही भाई, अब आप देख लो कितनी चेयर्स है, अपने ही घर में देख लो भाई, डाइनिंग रूम में अलग चेयर्स हैं, गार्डन अगर है तो उसमें अलग चेयर्स हैं, लाउंज में अलग चेयर्स पड़ी हुई हैं। चेयर का पर्पस इज ओनली चेयर, वो चेयर चेयर ही रहेगी, लेकिन आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे तुम्हारे पास कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स आ रही है, ठीक है ना। अब ये बॉस कंपनी की चेयर्स है, मुझे जैसे सेंटर के लिए चाहिए थी ना चेयर्स, चेयर्स विद आर्मरेस्ट, ठीक है ना। ये वाली चेयर चाहिए थी, तो हम लोगों ने इकट्ठा 300 चेयर्स उठा ली। होलसेलर ने बोला सर आप एक काम करो, पसंद करो आपको कौन सी चेयर चाहिए, हम आपको उठा के देते हैं। मैंने बोला भाई मुझे बेज कलर की कुर्सी चाहिए। उसने बोला सर 20% 30% पेमेंट आप अभी कर दो, 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद ना आपको हम चीज पहुंचा देंगे। अब क्या हुआ, मैं एज अ कंज्यूमर ना डायरेक्ट होलसेलर के पास चला गया था, तो प्रोड्यूसर ने होलसेलर को ये कुर्सी दी $10 की, होलसेलर ने डायरेक्ट मुझे दी $12 की, तो मुझे सस्ती पड़ी। पर यही अगर मैं तुमसे बात करूं किसी फर्नीचर हाउस की, जैसे बहुत बड़ा फर्नीचर हाउस है, आपको सबको पता होगा, हैबिट। हैबिट क्या कर रहा है यार, फर्नीचर ही तो बेच रहा है, चेयर्स बेचेगा, चीजें बेचेगा, बट हैबिट ने जो अपनी थ्रो रखी हुई है, वो थ्रो यही रखी हुई है कि भाई आप जो हमसे सामान लेके जाओ, और हम जो है आपको आराम आराम से आप हमें पे भी कर दो, लेकिन हम आपको पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे। तो वो पैसे जो ज्यादा चार्ज करेंगे ना, वो भाई इसी तरीके से करते हैं, वो बोलते हैं भाई हमने एक रिटेल आउटलेट खोला हुआ है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप बीच में डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे हो, अब आप रिटेलर एंड देन कंज्यूमर का चैनल पूरा कर। सो इट्स प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, और नॉर्मली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिकता है वो आइडेंटिकल होता है, जिसमें स्मॉल अमेंडमेंट्स है, चेयर्स में स्मॉल अमेंडमेंट्स के टेक्सचर डिफरेंट कर दो, कलर डिफरेंट कर दो, कुशन लगा दो, आर्मरेस्ट लगा दो, ये होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता भाई इसके अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। इसमें कोई सवाल अभी तक? सही है, चलो अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसमें विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू यूज, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना वो हमें यूज करना चाहिए, ऊपर जो 3 चैनल हमें दिए हुए, इसमें कौन कौन से चैनल हमें यूज करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चैनल और आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, पर मैं इसको यहाँ पे ड्राफ्ट डाउन कर देता हूँ। वो चैनल कौन सा होता है? वो चैनल होता है हमारे पास प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, और कंज्यूमर। अब देखो इस चैनल में हो क्या रहा है कि इसमें आपके पास एजेंट इन्वॉल्व है, और ये चैनल नॉर्मली तब इस्तेमाल होता है जब आप मल्टीनेशनल बिजनेस खोलना चाह रहे हो, या किसी और मार्केट में अपने आप को इंडक्ट कर रहे हो, किसी ना और मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वहां पे ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट नो द मार्केट, तो आपको वहां पे एजेंट हेल्प करता है। एजेंट की क्या क्या हेल्प होती है? आपका लैंग्वेज बैरियर ये खत्म करता है, आपका कम्युनिकेशन बैरियर ये खत्म करता है, फिर हाउ, व्हाट, फॉर हूम,
टू प्रोड्यूस। ये सारी चीजें आपको बताते हैं। फिर मार्केट में क्या प्राइसेस रखनी है, प्रमोशन क्या करनी है, ठीक है, फिर कौन सी जगह पे बेचना है, ये सब आपको हेल्प आउट करता है एजेंट। फिर इसी के साथ साथ एजेंट आपको होलसेलर, रिटेलर और वहां का कंज्यूमर सब आइडेंटिफाई करके देता है, ठीक है ना। इन रिटर्न ऑफ वो एजेंट आपसे मांगता है अपनी मेहनत का कमीशन। बोलता है आप सर कितने में बेचोगे, आपने बोला भाई मैं आपको भेजूंगा तकरीबन $12, बोलेगा सर इसमें $1 और प्लस करो ये मेरा कमीशन है, तो तकरीबन तकरीबन टोटल $13 में चीज पड़ जाएगी। अब आगे जो है एजेंट वो कैसे बेचता है, क्या करता है, इससे लेने देना आपको कोई नहीं, इफ एजेंट अच्छा है तो। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस चैनल इज कि अगर एजेंट अच्छा ना निकला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड के साथ साथ इसमें रिस्क शामिल होता है, ठीक है ना। और वो यही होता है कि भाई वो आपका माल आपसे मंगवा ले और वो है ना वो भाग जाए, ठीक है ना। तो भाई हर चैनल जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और हर कोई अपनी ना उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैनल यूज करते हो। और उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, दैट इज विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू यूज। सबसे पहला, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज, किस टाइप का प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है ना। एक तो हो गया हम लोग बेच रहे हैं B2B। B2B का मतलब है कि डायरेक्ट कंज्यूमर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस बेच रहे हैं हम। जैसे प्रोड्यूसर टू रिटेलर, रिटेलर टू प्रोड्यूसर, यही हो रहा है, कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं। एक होता है हमारे पास B2C। B2C का क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब रिटेलर कंज्यूमर से मैनेजिंग कर रहा है, तो अगर कंज्यूमर से मैनेज कर रहा है तो वहां पे तो उसको अपने आप को ना बहुत स्ट्रांग रखना होगा। और B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस कर रहा होता है तो टेंशन नहीं होती, वो आपस में किसी का उधारी पे भी गेम खेलने हैं, सारी चीजें चल रही होती है। फिर इज द प्रोडक्ट वेरी टेक्निकल, सच एज डायरेक्ट सेलिंग विल बी सिलेक्टेड इफ द प्रोडक्ट इज वेरी टेक्निकल। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग आईफोन बेच रहे हैं, तो आईफोन इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट, हम लोगों को उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा रखना पड़ेगा, रिटेल आउटलेट बनाना पड़ेगा, साफ सुथराई रखनी पड़ेगी, एक बहुत खूबसूरत सा एम्बियंस रखना पड़ेगा, और फिर वहां पे कस्टमर को घेर के समझाया जाएगा, तो ही आगे चीज बिकेगी। हाउ ऑफन इज द प्रोडक्ट परचेज, कितनी तेजी से प्रोडक्ट बिकता है। अगर अंडे 200 है तो बेकरी खुली हुई, भाई रिटेल छोटी सी बेकरी खुली हुई है, स्पार पे रखी हुई है, कहीं चेस पे रखी हुई है, इम्तियाज पे रखी हुई है, नाइट पे रखी हुई है, तेजी से बिक रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ऑफन नहीं बिक रहा है, स्लो आइटम है बिकने का, तो फिर आप उसको हिसाब से करें। मैं ऑडी की बात करता हूँ, ऑडी हर रोज नहीं बिकती भाई। ऑडी का कंज्यूमर बहुत ही डिफरेंट है, पैसे देके जाएगा, 6 महीने बाद गाड़ी उठाएगा, गाड़ी बिल्कुल उसको 0 मीटर मिलेगी। हाउ एक्सपेंसिव इज द प्रोडक्ट, ये डिपेंड करता है कि यार प्रोडक्ट आपका एक्सपेंसिव कितना है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो रोज नहीं बिकेगा, कम एक्सपेंसिव है तो भाई वो रोज बिकेगा। फिर हाउ पेरिशेबल इज द प्रोडक्ट, पेरिशेबल का मतलब सड़ जाता है, शेल्फ लाइफ कम है, छोटी शेल्फ लाइफ है, तो उस जगह पर भी आप इसी तरीके से करते हो कि यार आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो छोटा रखते हो। जैसे हाउ पेरिशेबल आइटम के अंदर ना नॉर्मली आपका जो है ना सेकंड चैनल जो है ना वो चलता है, वो कौन सा है, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, स्पीड से बिके। और आखिरी वो चीज, कंपेटिटर आपका कहाँ बेच रहा है, क्या रिटेल आउटलेट में बेच रहा है या होलसेलिंग में बेच रहा है। जैसे अ, अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, आई गेस मोहम्मद बैठा हुआ है, राइट। तो मोहम्मद इज बेसिकली डूइंग पोल्ट्री का काम है इसका ना। तो पोल्ट्री के काम में क्या होता है कि यार इसके इसने मुझे बताया था कि इसके यहाँ पे चिक्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, देन दिस सेल ऑफ। अब ये बिजनेस टू बिजनेस कर रहा है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेच रहा, ये डायरेक्ट रिटेलर्स को बेच रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका सिनेरियो ना वो डिफरेंट होगा, इसका चैनल डिफरेंट है, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि ये होलसेलर, व्हाट इज ही डूइंग, इसने कंज्यूमर को कटा दिया, ये प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर को चीज जा रही है, देयर इज नो कंज्यूमर इन इट। बाद में रिटेलर कंज्यूमर को क्या करता है, काट के बेचता है, पका के बेचता है, उससे उसका कोई लेने देना है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बाद इसमें आता है अगेन द ई कॉमर्स पार्ट। मैंने बहुत सारी चीज समझा दी है, तो हमारे पास यहाँ पे ई कॉमर्स का ये वाला सवाल P2 में आता है, AS लेवल 12 का सवाल कि बताओ ई कॉमर्स आपकी बेचने में चीजें कैसे हेल्प करता है। सो ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ई-कॉमर्स brings various opportunities and threats for the business and consumers, ठीक है ना। बिजनेस को ऑनलाइन बेचने का क्या फायदा है, बहुत फायदे भाई। फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, सबसे पहली चीज, आपने फिक्स कॉस्ट अपनी बचा ली, आप कंज्यूमर को डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू सेल ऑफ कर सकते हो चीज को। लाओ इसको ऑन कर। नाउ दे आर सेलिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू डिफरेंट मीन्स। अब ये चीजें बने, अब देखो लिखा हुआ है HBL सेव अप टू 10, अगर HBL से पे करोगे, बिग समर सेल, हेयर स्टाइलिंग टूल्स, गैजेट्स, ये सारी तमाम चीजें भाई यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ई कॉमर्स में फिर आपको फायदा क्या होता है,
कि यार आप जो ना अलाउ टू सेलेक्ट फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ सप्लायर्स, आप डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू, अभी दराज वाले ना कोई इनका प्लेटफॉर्म नहीं है फिजिकल, सब चीजें ऑनलाइन बेच रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स। अगर मैं एक खाली हेडफोन्स को ही सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने एयरपॉड सेलेक्ट करा 1800 रुपए के आ रहे हैं, ये एयरपॉड डिफरेंट सप्लायर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, अब ये हमारे पास, ये तो खैर अच्छा। कंज्यूमर को फायदा क्या होता है, देख लो कमेंट्स, कमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, रेटिंग्स हैं, सेलर के बारे में आपको पता चलता है कि सेलर जो है ना किस लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट्स, ये एक जैसे पॉट है डिफरेंट कलर के हैं, यहाँ 1800 के हैं, एक बेच रहा है 2000 के, एक बेच रहा है 1200 के, एक बेच रहा है 1800, ये भी 1900, ये 1200। थोड़े थोड़े डिफरेंस होंगे लेकिन ये क्या चलने में बहुत बेहतरीन होंगे। आगे पीछे कैटेगरी वही चल रही है, तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। थ्रेड्स बिजनेस को क्या है भाई, कस्टमर हैव मेनी अवेलेबल ऑप्शंस, तो कस्टमर 2 मिनट के अंदर स्विच हो जाता है, 2 मिनट के सेकंड में स्विच होता है, कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, तो रिसर्च करने में आसानी नहीं होती, ठीक है ना, इतनी अच्छी रिसर्च नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर को वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, 24/7 अवेलेबल इसकी सर्विस मिलती है आपको, ठीक है ना। फिर साथ ही के साथ आपको जो है ना यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, तो ये सारी तमाम चीजें ना इसके अंदर आपको मिलती है, ठीक है ना। और थ्रेड्स कंज्यूमर को क्या है, फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे तो आपको भाई साफ बात है फ्रॉड हो सकता है, आपका आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। फिर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सीन, टच्ड और ट्राइड, हम चीजों को टच एंड ट्राई नहीं कर सकते हैं। और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज स्टिल वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन वेरियस डेवलपिंग, आप बोले ऑनलाइन, ऑनलाइन कहाँ से देखो भाई, इंटरनेट ही नहीं मेरे पास। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन आता है पेपर में, ये तुम लोग को चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वायरल मार्केटिंग क्या होता है, वेरी इजी, आजकल जो चीजें हो रही हैं, रील बनती है, लोगों को समझ में आती है, वायरल हो जाते हैं बन, आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो जाता है। वायरल प्रमोशंस, वीडियो क्लिप्स, इंटरैक्टिव फ्लैश गेम्स, ई बुक्स और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग अभी मैंने आपको बताई, क्या आप सारे गुड्स ऑनलाइन बेचते हो, आपकी रीच ज्यादा होती है, फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, सेल्स अच्छी हो जाती है, मार्केट में आपका नाम तेजी से बढ़ता है, ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा आता है। तो भाई यही सारे बेनिफिट्स है, रिलेटिवली चीपर है, कंपनीज का रेंज रीच अ वाइल्ड वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, कस्टमर्स इंटरैक्ट विद वेबसाइट्स, द इंटरनेट इज कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर टू यूज, एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेट इन्वॉल्व्स लोअर फिक्स कॉस्ट। नुकसान क्या है, कुछ कंट्रीज में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कंज्यूमर्स जो हैं स्मेल टच फिजिकलिटी नहीं है तो समझ नहीं पाते। फिर द कॉस्ट एंड अनरिलायबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन सम कंट्रीज में रिड्यूस, पाकिस्तान में, पाकिस्तान पोस्ट, अगर किसी ने नहीं, किसी को पता कि ये क्या चीज है तो मैं दिखा देता हूँ। पाकिस्तान पोस्ट भाई बहुत ही अनरिलायबल सी ये एक सर्विस है, जिसमें आप जब चीज भेजते हो तो आपको पता नहीं होता वो चीज कहाँ की कहाँ निकल गई, उसका ट्रैकिंग नंबर आपको देता है, आपको शो हो रहा है कि यार पहुंच गई है, सामने वाला कह रहा है यार मुझे अभी तक नहीं पहुंची। तो यहाँ पे आपको बहुत मसले में जाता है। और फिर इंटरनेट के थ्रू कुछ करने के लिए आपको सिक्योरिटी भी होती है, जैसे आपके जो ऑनलाइन आप चीज कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसमें डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने ऑनलाइन कार्ड यूज कर लिए तो वो फ्रॉडुलेंट हो गया, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया आपके। तो भाई ये सारी तमाम चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई सवाल, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज अभी पूछ लें। आसान था ना ये चैप्टर। तो बस भाई ये देखो, जो ई कॉमर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ई कॉमर्स ये पेपर में पूछेगा, इंटरनेट मार्केटिंग की क्या एडवांटेज है ये तो पेपर में पूछेगा, वायरल मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है ये पूछ लेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे आप चूज करते हो ये पूछ लेगा, बस। इसके अलावा चैनल्स के ऊपर आपको केस स्टडी बनी हुई आती है, इससे पढ़ के समझना है कि चैनल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ये भी देखो प्लेस का जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 के बाद से अब तक इस पे कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही आई थिंक सो कि आगे भी आएगा। सिर्फ P2 के अंदर केस स्टडी में आपको आता है, डेफिनेशन में भी अभी तक इतना नहीं पूछा है। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि इसको ना एक दफा पढ़ लो, इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लो। बट व्हाट आई वुड से इज कि ना इसको
आप लोगों ने ना वो नहीं करना है, मतलब रट्टा नहीं लगाना है, समझ के पढ़ लो इसको, तो ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सो मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स प्राइस, मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन, अच्छे तरीके से याद करना है, प्लेस को जस्ट गिव इट अ रीड। तो यार आपकी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी को भी सवाल तो नहीं भाई?